हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आपका स्वागत करता हूं एक और वीडियो में। और आज हम कवर करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड के एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा लेकर आता है, वो है क्लिंसिंग एक्शन ऑफ सोप। अब देखो, ये टॉपिक ऐसा है जिसमें बच्चों को दिक्कत आती है। सर बहुत बड़ा आंसर लिखना पड़ता है। अरे चिंता मत करो, मैं आ गया हूं। ये वीडियो खत्म करो और आपको इस टॉपिक में जीरो डाउट होगा। अब देखो, सबसे पहले थोड़ी बहुत छोटी छोटी चीजें कि सोप की डेफिनेशन क्या होती है। तो सोप क्या होता है? सोप आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सिर्फ इतना भी लिखोगे चलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में इतनी ही डेफिनेशन है। बाकी आपको पता होना चाहिए कि जनरल फॉर्मूला सोप का होता है ये RCOONA पॉजिटिव आयन। ठीक है, अब देख लो कि सोप की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। तो आपको पता है सेपोनिफिकेशन रिएक्शन, जहां हम एनिमल फैट या फिर वेजिटेबल ऑयल की रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और हमें हमारा सोप बनते हुए दिख जाता है। अब आगे वाली स्लाइड से आप वो करोगे कि अगर एग्जाम में आ गया एक्सप्लेन क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप इन डिटेल और 5 नंबर का सवाल आ गया तो क्या करोगे। यहां से आपका आंसर स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल, जहां पे हमने ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया। अब आप सभी को पता है सोप मॉलिक्यूल में 2 चीजें होती हैं, एक आयोनिक एंड जिसे हम हेड कहते हैं और एक टेल जिसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट को टेल कहते हैं। सॉरी, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। और देखो, हाइड्रोकार्बन पार्ट है, पानी में सॉल्युबल नहीं होगा, मतलब वाटर रिपेलिंग। और अगर वाटर रिपेलिंग है तो इसको गंदगी से प्यार होगा, जो यहां लिखा हुआ है। और ये आयनिक एंड है तो इसको पानी से मोहब्बत होगी बच्चों। अगर पानी से मोहब्बत है तो गंदगी से दूर भागेगा। ये डायग्राम इतना एक्सप्लेन कर दो। फिर सेकंड पार्ट में ये वाला डायग्राम बनाओ जिसमें डॉट के चारों तरफ सोप मॉलिक्यूल एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना लेता है। कैसे बनाता है? देखो, ये डॉट है तो डॉट से कौन जाके चिपकेगा? साबुन की पूंछ। क्यों? क्योंकि पूंछ को गंदगी से प्यार है, जैसा मैंने यहां आपको दिखाया है। अब ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलते हैं? मिसल्स बोलते हैं। ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद फाइनल ये वाला डायग्राम बना दो। होता क्या है? देखो, क्लिंसिंग एक्शन होता क्या है? अरे जब साबुन को पानी में डालते हो ना, तो सरफेस पे जो डर्ट है, कपड़े के सरफेस पे जो डर्ट है, इस पे अटैक करते हैं सोप के मॉलिक्यूल्स। सोप के मॉलिक्यूल जाके डर्ट पे स्टिक करेंगे, चिपकेंगे। और देखो, हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक मतलब जिसको पानी से नफरत है, वो जाके अटैक करेंगे और उसको धीरे धीरे सरफेस से ऊपर ले आएंगे। किसको? गंदगी को कपड़े के सरफेस से ऊपर ले आया बाय फॉर्मिंग अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर अराउंड द डर्ट, जिसे मिसेल कहते हो। और मिसेल के अंदर अब गंदगी फंसी पड़ी है, मतलब मिसेल के सेंटर में कौन है? डर्ट है। ये वाला डायग्राम भी देख लो, ये लास्ट वाला भी देख लो। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं, कपड़े को मूवमेंट दे दो। अब मूवमेंट आप रगड़ के दो, धोबी घाट तक कपड़े पटक के दो, वॉशिंग मशीन में घुमाओ, कुछ भी करो, मूवमेंट दो, गंदगी दूर हट जाएगी कपड़े से और आपका कपड़ा साफ हो गया और आपके 5 नंबर भी आ गए। कितना कम लिखा है मैंने। सिर्फ 3 डायग्राम में खेलना है आपको। एक डायग्राम यहां पे, फिर दूसरा ये वाला और इसके सामने एक लाइन, और तीसरा ये वाला और ये 3 लाइंस। खत्म क्लिंसिंग एक्शन ऑफ सोप। मिल गए आपको 5 नंबर। अब इस टॉपिक में अगर कभी भी सवाल आएगा तो आप लोग नहीं फंसने वाले। ये है जादू आपके सत्तू सर का। ठीक है, और अब एक मेरी तरफ से होमवर्क कि वाई सोप इज इनइफेक्टिव इन हार्ड वाटर बट डिटर्जेंट्स आर इफेक्टिव। ठीक है, थोड़ा अंग्रेजी की दिक्कत हो गई है यहां पे, कोई बात नहीं। तुम तो सवाल का जवाब कमेंट में डाल देना। अगर आंसर ना आए तो भी बता देना, मैं आंसर आपको कमेंट में ही बता दूंगा। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।